highly in demand even in the job crisis is the अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो. Now I'm going to tell you how much a PCA can earn while working in a aged care sector for. Hi guys, welcome back to my channel. This is an episode of Money in Melbourne and today I'm going to tell you कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब का सीन क्या चल रहा है. और सब बोल रहे कि जॉब क्राइसिस है तो तुम उसमें एक अच्छी हाई पेइंग जॉब कैसे ढूंढ सकते हो अपने लिए. इफ यू आर अ न्यू कमर और ऑलरेडी लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, दिस वीडियो इज फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सो एज ए न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट, जब भी तुम इंडिया से या फिर किसी और कंट्री से ऑस्ट्रेलिया या अब्रॉड जा रहे हो तो यू नेवर नो कि तुम जॉब कैसे फाइंड कर सकते हो. एज ए न्यू कमर जब मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आई थी, आई ऑल्सो डिडंट नो कि जॉब कैसे फाइंड करनी है और क्या करना और कैसे मेरे को जॉब मिल सकती है. बिकॉज पर्सनली मैंने भी इंडिया में कोई भी ऐसे जॉब नहीं करी थी और मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. आई वॉज नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है बिकॉज वो अपनी होम कंट्री में जॉब नहीं कर रहे होते. और स्पेशली अगर तुम 12th के बाद आ रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है बिकॉज अभी तो तुम्हारी स्टडीज कंप्लीट हुई होती है. तो इंडिया में तो कोई भी जॉब नहीं कर रहा होता. बट जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हाई स्कूल में ही बच्चे जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं तो उनके पास जॉब एक्सपीरियंस होता है. सो द एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट कि तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस हो और वो तभी तुम्हें सिलेक्ट करेंगे अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस होगा. बिकॉज कोई भी जैसे जॉब वैकेंसी आ रही है उस पर कितने सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर अप्लाइंग. सो वो तुम्हें क्यों चूज करेंगे? इफ यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस यू वोंट बी प्रेफर्ड. सो इफ यू आर अ न्यू कमर तो तुम सोच रहे होगे कि मैं तो जॉब नहीं करूंगा ऑस्ट्रेलिया में जाकर, या फिर तुम बहुत सारे पैसे ला रहे होगे या नहीं भी ला रहे होगे. बट इवेंचुअली देयर वुड बी अ पॉइंट जब वो मनी जो तुम इंडिया से अपनी होम कंट्री से ला रहे हो दैट बी फिनिश्ड एंड यू नीड सम मनी फॉर योर ओन सर्वाइवल एंड सो दैट यू कैन बी इंडिपेंडेंट इन ऑस्ट्रेलिया. सो इवेंचुअली तुम्हें एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी. सो व्हाई नॉट व्हेन यू कम इन ऑस्ट्रेलिया तभी तुम स्टार्ट करो सो यू कैन सेव सम मनी फॉर योरसेल्फ ऑल्सो. सो एज अ न्यू कमर सम पीपल थिंक कि इंडिया का एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया में चलेगा या नहीं चलेगा, या फिर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया का ही एक्सपीरियंस चाहिए. सो आई विल से कि इंडिया का एक्सपीरियंस कुछ हद तक चल जाता है बट व्हाट एम्प्लॉयर्स प्रेफर इज कि तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस हो. बिकॉज ऑब्वियसली तुम किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयज वही प्रेफर करेंगे कि तुम्हारे पास उसी कंट्री का एक्सपीरियंस हो. सो व्हाट आई डिड वाज व्हेन आई केम इन ऑस्ट्रेलिया इज कि जब मैं आई थी तो मेरे को भी जॉब नहीं मिल रही थी बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था. आई नेवर डिड अ जॉब इन इंडिया. So what I did was I went for a skill program or a course which is a short duration course जो तुम ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हो. यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं लाइक फॉर 1 or 2 days. सो व्हाट आई डिड वाज अ बरिस्टा कोर्स क्योंकि यहाँ पे बरिस्टा की बहुत डिमांड है एंड ऑस्ट्रेलिया में कॉफीज एंड कैफेज की बहुत डिमांड और ट्रेंड है. सब कॉफी लेते ही लेते हैं जब वो काम के लिए जाता है या फिर आ रहे होते हैं. सो दे प्रेफर ड्रिंकिंग कॉफी. सो व्हाट आई डिड वाज अ बरिस्टा कोर्स विच वाज अ 1 day एंड उसकी फीस कुछ $60 to $70 थी. इट वॉज जस्ट अ 1 day. वो मैं सिटी में गई थी जो मेन सिटी है मेलबर्न में, वहाँ पे मेरा कोर्स था. इट वॉज फॉर 4 to 5 hours एंड उसके बाद आई गॉट अ सर्टिफिकेट. जिसके बाद व्हेन आई अप्लाइड टू जॉब्स फॉर अ बरिस्टा और फॉर अ कैफे ऑलराउंडर पोजीशन मेरे को बहुत सारे रिवर्ट बैक्स आए थे बिकॉज आई वॉज हैविंग अ सर्टिफिकेट जिससे मेरे को प्रेफरेंस मिली जब एम्प्लॉयर्स मेरा रिज्यूमे देख रहे थे एज कम्पेयर टू द अदर पीपल हु अप्लाइड फॉर द सेम जॉब. सिमिलरली देयर आर मेनी अदर कोर्सेज ऑल्सो जो तुम कर सकते हो एंड दैट विल एड वैल्यू टू योर स्किल. सो दैट इज RSA. RSA क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल सर्विस ऑफ अल्कोहल. अगर तुम वो सर्टिफिकेट कर लेते हो देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब एज अ बारटेंडर इन कैफे और इन रेस्टोरेंट्स जो ड्रिंक सर्व करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम ऑस्ट्रेलिया में अल्कोहल सर्व कर रहे हो या कहीं पर भी काम कर रहे हो जहाँ पे अल्कोहल सर्व हो रहा है लीगली, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट जो तुम्हारे पास होना चाहिए. और एम्प्लॉयज भी तुम्हें तभी प्रेफर करेंगे अगर तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट है. सो नाउ कमिंग अप टू कि बरिस्टा और बारटेंडर की सैलरी कितनी है. तुमने कोर्स पे तो इन्वेस्ट कर दिया विच इज ऑफ $60-70 और एक दिन भी इन्वेस्ट करा उस पर तो तुम्हें क्या सैलरी मिलेगी? सो द सैलरी फॉर अ बरिस्टा इज एनीवेयर अराउंड $30 पर आवर. तो तुम्हें आराम से $30 पर आवर पे मिल जाएगी एज अ बरिस्टा एंड उसकी काफ़ी वैकेंसीज भी निकलती है. सो इट इज़ ईजियर फॉर यू कि तुम्हें ईजिली जॉब मिल जाएगी. नाउ कमिंग अप टू बारटेंडर, सेम फॉर द बारटेंडर. बारटेंडर की भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत डिमांड है एंड तुम्हें आसानी से कोई भी जॉब मिल जाएगी एज अ बारटेंडर. इवन इफ अगर तुम किसी जगह पर जा रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर अ बारटेंडर, तुम उन्हें रिज्यूमे दे रहे हो एंड यू हैव अ सर्टिफिकेट, दे विल ऑब्वियसली कंसिडर यू.
सो उसकी सैलरी इज अराउंड $35 per hour, which is a really good salary for a bartender. Now the next job that is highly in demand even in the job crisis is the aged care jobs. Now in aged care तुम्हें बहुत सारी variety of jobs मिलती है. In aged care you can work as an FSA assistant, which is food service assistant. If you're having experience in hospitality या फिर कहीं पे भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में, कैफेज वगैरह में, कहीं पे भी अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस है एज अ किचन हैंड ऑल्सो, सो यू कैन अप्लाई फॉर FSA. उसके लिए तुम्हें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता. यू जस्ट नीड सम एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी. सो इफ यू आर द न्यू कमर, आई विल सजेस्ट कि जैसे तुम इंडिया से आ रहे हो, सो व्हेन यू अप्लाई फॉर ऑफर लेटर और जब तुम्हारा कंफर्म हो गया है कि तुम ऑस्ट्रेलिया जा ही रहे हो, सो इन दैट 4 months और 5 months के ड्यूरेशन में यू कैन गेन सम एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी. तुम किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी कैफे में या कहीं पर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके आ सकते हो कि कैसे क्या काम होता है. एंड जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होगा यू कैन अप्लाई फॉर FSA इन एज्ड केयर. उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है एंड बहुत सारी वैकेंसीज रहती है. तो तुम अप्लाई करोगे, बहुत सारी एज केयर्स में अप्लाई करना, तुम्हें डेफिनेटली 1 या 2 से तो रिवर्ट बैक आ ही जाएगा. सो FSA का रोल क्या होता है इसकी, तुम शेफ के अंडर काम कर रहे होते हो और जो शेफ मील्स प्रिपेयर करता है यू हैव टू सर्व देम टू द ओल्डर पीपल. और बस इतना ही कुछ काम होता है और थोड़ा शेफ को असिस्टेंस देनी होती है एंड देन थोड़ा क्लीनिंग का स्टफ होता है वो तुम्हें करना पड़ता है. सो उसकी पे इज ऑल्सो गुड, विच इज अराउंड 35 per hour. तुम्हें ईजिली एज एन FSA इन एज के 35 per hour मिल जाएगा. एंड इवन इन जॉब प्राइस उसकी बहुत डिमांड है. सो या नेक्स्ट इज द पर्सनल केयर असिस्टेंट, दैट इज इन द एज केयर इटसेल्फ. सो पर्सनल केयर असिस्टेंट का रोल क्या होता है इसकी, तुम्हें ओल्डर पीपल की टेक केयर करनी पड़ती है. यू हैव टू असिस्ट देम इन देयर डेली रूटीन, विच इज क्लीनिंग, taking care of them, doing certain stuff. You are under the supervision of nurse and you have to take care of the older people. For this you have to do a certificate, which is certificate 3 in individual support. It is a certificate जो तुम 1 month या 3 months की duration में complete कर सकते हो. Commonly it is around 2 to 3 months and the fees for this course is around $1,000 to $2,000. I know it is a pretty big amount और तुम सोच रहे होगे कि इतना सारा इन्वेस्ट क्यों करना है सिर्फ एक सर्टिफिकेट में, एक जॉब लेने के लिए. So let me tell you कि जो भी तुम अपने सर्टिफिकेट पे इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है. इवन 1 ही महीने में वो अमाउंट रिकवर हो जाएगा बिकॉज द सैलरी फॉर अ PCA इज अराउंड $40 to $50 per hour एंड आई एम टेलिंग यू कि PCA इतना अर्न करता है इन एज केयर्स. सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस. अगर तुम कंफर्टेबल हो ये जॉब करने में, सो यू कैन ऑलवेज कंसिडर इट बिकॉज इट इज़ अ रियली गुड जॉब एंड तुम्हें बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है और तुम अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो. ऑल्सो गाइज लेट मी टेल यू कि अगर तुम बैचलर ऑफ नर्सिंग करने आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में तो तुम्हें सर्टिफिकेट की भी नीड नहीं है. जब तुम अपना 2nd सेमेस्टर कंप्लीट करते हो, उसकी प्लेसमेंट कंप्लीट करते हो, यू कैन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर PCA इन एज केयर्स बिकॉज वो तुमसे सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे. तुमने बैचलर ऑफ नर्सिंग करी है तो यू कैन अप्लाई फॉर इट. तो जब तुम्हारी प्लेसमेंट्स खत्म होती है 2nd सेमेस्टर की, यू कैन अप्लाई फॉर PCA इन एनी एज केयर नियर यू एंड दे श्योरली कंसिडर यू. ऑल्सो गाइज अगर तुम एज केयर में पहले से काम कर रहे हो, जो न्यू कमर्स नहीं है, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उनके लिए, सो अगर तुम पहले से काम कर रहे हो एज केयर में, विच इज बिफोर 9th of May, सो यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स टिल 31st of December. तुम्हारे ऊपर 48 hours पर फोर्टनाइटली वाला सिस्टम अप्लाई नहीं होता है. यू कैन वर्क अनलिमिटेड आवर्स टिल 31st of December. Now I'm going to tell you how much a PCA can earn while working in an aged care sector for 48 hours fortnightly. It is around $3,800 per month, which is a really good amount. If you're earning $40 per hour, which is the average amount, you can easily earn $3,800 in a month. So guys, main conclusion यही रहेगा कि you should learn a skill. If you have a skill, तो तुम सब लोगों में से अलग स्टैंड आउट कर पाओगे. Thousands of people are applying for the same job. You'll definitely stand out from the crowd. And तुम्हें employers definitely consider करेंगे, leaving everybody behind. अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में आके कुछ स्किल सीखना चाहते हो या फिर तुम इंडिया या अपनी होम कंट्री से ही करके आना चाहते हो. वट आई विल सजेस्ट इज कि तुम इंडिया से भी कुछ करके आओ जब तुम्हारे पास फ्री टाइम है. यू शुड डेफिनेटली लर्न अ स्किल दैट, बिकॉज देखो उसका कोई नुकसान तो है नहीं, वो वैल्यू एडअप करेगा तुम्हारे रेज्यूमे में और तुम डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस बनोगे एम्प्लॉयर्स के लिए. और जब तुम ऑस्ट्रेलिया में भी आ रहे हो तो तुम किसी स्किल को सीखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करो, जैसे कि जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं 1 या 2 days के, तुम वो कर सकते हो. दैट इज अ रियली गुड चॉइस जो तुम जल्दी से भी कर सकते हो और तुम्हें जल्दी से एक जॉब भी मिल सकती है एज अ न्यू कमर. एंड बाकी तो वही जो थोड़े लॉन्ग कोर्सेज है विच इज ऑफ एज केयर, ऑफ डिसेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, दैट यू कैन ऑल्सो कंसिडर बिकॉज इसमें हमेशा जॉब वैकेंसीज रहती है. इवन इन द जॉब क्राइसिस तुम ईजिली जॉब फाइंड कर सकते हो. ऑल्सो गाइज वन मोर थिंग दैट आई फॉरगॉट टू टेल यू इज
कि अगर तुम एज केयर में अप्लाई कर रहे हो, माई सजेशन वुड बी कि तुम एक कैजुअल शिफ्ट के लिए जाओ इंस्टेड ऑफ द पार्ट टाइम। अब कैजुअल और पार्ट टाइम शिफ्ट क्या होती है इसकी? पार्ट टाइम में क्या होता है कि एम्प्लॉयर तुमसे कॉन्टैक्ट सेंड आता है कि तुम फिक्स ड्यूरेशन ऑफ आवर्स के लिए काम करोगे फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एंड कैजुअल में क्या होता है कि तुम्हारी कोई भी ऐसे फिक्स आवर्स या फिक्स टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है। जब भी उनको नेसेसिटी होती है वो तुम्हें बुला लेते हैं बाय कॉल और बाय मैसेजिंग। मोर ओवर कैजुअल जॉब में कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। जो एम्प्लॉयर है वो तुम्हें कभी भी जॉब से निकाल सकता है। नाउ आई एम सेइंग कि तुम जब एज केयर में जा रहे हो तुम कैजुअल शिफ्ट के लिए अप्लाई करो, इस बिकॉज तुम्हें कैजुअल में ज़्यादा पे मिलती है एज कम्पेयर टू द पार्ट टाइम। एंड एज केयर में हमेशा वैकेंसी रहती है, तो ऐसा नहीं होगा कि कैजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें जॉब आवर्स नहीं मिलेंगे। तुम्हें सेम जॉब आवर्स मिलेंगे, बस तुम्हें पे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज होती है एंड वो तुम्हें डेफिनेटली बुलाएंगे एज अ कैजुअल एम्प्लॉयर ऑल्सो। सो नाउ ये सब तो हो गया कि तुम क्राउड से कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो, कैसे अपनी जगह बना सकते हो। नाउ कमिंग अप टू कि तुम जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। एज अ न्यू कमर किसी को नहीं पता होता कि कैसे अप्लाई करना है। सो एज अ न्यू कमर देर आर 3 or 4 वेबसाइट जहाँ पे तुम्हें अच्छी खासी जॉब्स मिल जाएंगी, विच इज इंडीड, सीक एंड गमट्री। ये थोड़ी पॉपुलर वेबसाइट्स है जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स वैकेंसी पोस्ट होती है डेली। सो व्हेन यू गो ऑन इंडीड तुम्हें फर्स्ट थिंग क्या शो होगी इज योर लॉग इन और साइन अप। सो यू लॉग इन और साइन अप, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी अकाउंट है सो यू लॉग इन, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम साइन अप करोगे। फर्स्ट थिंग जब तुम इंडीड पे जाओगे यू विल सी इज द जॉब टाइटल, कीवर्ड्स और कंपनी, दैट इज कि तुम कौन सी जॉब ढूंढ रहे हो। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बरिस्ता फॉर एग्जाम्पल, सो तुम बरिस्ता ऐड करोगे उस पे। सो आई विल एडिट द बरिस्ता, मैंने बरिस्ता लिखा है इंडीड पे जॉब टाइटल पे। नेक्स्ट थिंग इज द सिटी की तुम कौन सी सिटी में जॉब लुक कर रहे हो। So for example, I entered the Melbourne city and so I entered Barista and Melbourne and वहाँ पे कार का फीचर है। So I'll just select कि मेरे को कितने किलोमीटर्स के डिस्टेंस में चाहिए। So for example, I entered within 15 kilometers. So यहाँ पर सारे आ जाएंगे कि जो जो जॉब्स अवेलेबल है। For example, Barista की अवेलेबल है। So I'll click on the job and then you'll see the option for apply now. When you click on apply now, you'll get the whole screen जहाँ पर लिखा होगा your name and your surname and your city and your phone number. So you'll enter all the details as I entered and then you click on next and then there'll come a resume. So you'll upload your resume. तो अपना रेज्यूमे अपलोड करो। इन सम जॉब एप्लीकेशन उधर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एम्प्लॉयर तुमसे पूछता है। फॉर एग्जांपल ऑन व्हाट डेज यू आर अवेलेबल ऑन, या फिर यू हैव द सर्टेन सर्टिफिकेट और नॉट। सो यू विल आंसर टू दैट क्वेश्चंस एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। यू विल जस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन एंड ऑल डन। सो गाइज अब तुमने जॉब में तो अप्लाई कर दिया है, बट डोंट थिंक कि तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है, कि अब बस तुम बैठे रहोगे और वेट कर रहे हो कि कॉल या मेल आएगी एम्प्लॉयर से कि हाँ हम तुम्हें चूज करते हैं। नो, दैट्स नॉट इट। ऑस्ट्रेलिया में इफ यू वांट अ जॉब यू हैव टू डू द हार्ड वर्क। तुम्हें एम्प्लॉयर से रिवर्ट बैक्स लेने पड़ेंगे। सो गाइज दिस इज नॉट जस्ट इट, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने से तुम्हें जॉब नहीं मिल जाएगी। द नेक्स्ट थिंग इज कि तुम्हारे आसपास जितने भी रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मॉल्स, रिटेल शॉप्स है वहाँ पर तुम जाओ एंड अपने रेज्यूमेस पर्सनली ड्रॉप करके आओ। अपनी रूटीन में से थोड़ा टाइम निकालो और बहुत सारी रेज्यूमे की कॉपीज निकाल लो एंड देन यू गो टू योर नियर बाय स्टोर्स, वहाँ पे तुम रेज्यूमे ड्रॉप करके आओ एंड मेक श्योर कि तुम एक मैनेजर को ही अपना रेज्यूमे दे रहे हो। बिकॉज अगर तुम किसी भी एम्प्लॉय को दोगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा रेज्यूमे मैनेजर तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। सो मेक श्योर कि जब भी तुम किसी स्टोर में अपना रेज्यूमे ड्रॉप करने जा रहे हो तो तुम मैनेजर को ही अपना रेज्यूमे दो एंड अगर वो वहाँ पर नहीं है तो तुम वहाँ पर वेट करो या फिर नेक्स्ट डे फिर से आओ एंड रेज्यूमे मैनेजर को ही दो। सो गाइज दैट्स अबाउट इट कि तुम ऑस्ट्रेलिया में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। आई नो जॉब क्राइसिस चल रहा है, बट अगर तुम ये सारे स्टेप्स करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें जॉब मिलेगी बिकॉज वैकेंसीज है, बट दे आर ओनली सिलेक्टिंग द पीपल दैट आर एलिजिबल फॉर इट, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास एक्सपीरियंस है। सो दे ओनली सिलेक्ट देम। सो जो न्यू कमर्स है उन्हें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। तुम्हें डेफिनेटली एक जॉब मिलेगी अगर तुम्हारे पास स्किल्स है और तुम इंडिया से ही कुछ करके आए हो तो तुम्हें प्रेफरेंस भी मिलेगी। सो गाइज दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड साउंड एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। Lots of love from Melbourne. Bye bye.